अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। और आपकी स्क्रीनों के ऊपर मेरे साथ चमकते-दमकते साल भाई मौजूद हैं। काफ़ी दिनों के बाद इनको हमने पकड़ा है। आज देखें, एक यूएसए वाले भाई जो है वो मेरे हाथ में आते हैं तो दूसरे निकल जाते हैं। मेरा कसूर नहीं है, फिर मुझे अकेले वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं। खैर, पहले तो ये हमारे सितारे जो हैं, वन ऑफ द बेटर क्रिकेटिंग ब्रेन्स दैट यू एक्चुअली सी ऑन ट्विटर, इन स्पेसेस एंड इन आवर शोज़। ये हमारे अपने साल भाई जो हैं, जी वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम प्रेशर वालेकुम डाल यार। दिया मैंने आते ही। अस्सलाम वालेकुम यार, सबको भी और आपको भी जहांगीर भाई, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। यस, गुड टू बी बैक। वाज आउट ऑफ पॉकेट फॉर अ लिटिल बिट बट ग्रेट शो एज ऑलवेज। आप लोगों ने तो आग लगा दी थी पहले भी, एंड आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन। थैंक यू। आग असल में लगती नहीं है जब तक आप नहीं आते साल भर। तो हमने कोशिश की थी, लेकिन इट वाज गुड आफ्टर आफ्टर अ व्हाइल। अच्छा, सीधे आ जाते हैं टी20 सीरीज के ऊपर। उसी के हवाले से हमारा ये शो है। फिर आगे पीएसएल की और बाकी शो भी हम कोशिश करेंगे रेगुलर अब करते रहें। अभी टी20 के साल भाई 2 मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान की यंग टीम वहां पे गई हुई है रेलेटिवली। टेम्पलेट अपनाने की हमने बात की, थोड़ा सा नजर भी आया कि अपनाना चाह भी रहे हैं, उसमें लोग आउट भी हो रहे हैं। पाकिस्तान दोनों मैचेस हारा है। अ, फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स भी टीम में खेल रहे हैं, जैसे शादाब खान की वापसी हुई है, फिर जिस तरह की शाहीन अफरीदी की बॉलिंग चल रही है। तो इसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। तो पहले तो वुड यू टेक दीज टू डिफीट्स सीरियसली? जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड एक नेशन है, तो हम जब जब मैच हारते हैं, तो पहला मैच जब हम हारे थे ना 98 के ऊपर, हम ऑल आउट हुए, तो वही हमारे टिपिकल जर्नलिस्ट की तरफ से ट्वीट के ऊपर ट्वीट आना शुरू हो गई जी। ये टू अर्ली है, ये खेल ही नहीं सकते, इन्होंने क्या लपाड़ों ने खेलना है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ गार्बेज दैट यू सी ऑन ट्विटर। और फिर टीमें बन रही हैं जी, हमारी एशिया कप में ये टीम होगी जिसमें बाबर भी नजर आ रहे हैं, फलाना भी नजर आ फलाना भी नजर आ रहा है, आफ्टर जस्ट वन गेम। और फिर हम रो रहे होते हैं कि हमें ट्राई करना है, हमें प्लेयरों को एक्सपोजर देना है, हमें अपना पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाना है। वैसे पूरा साल हम ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अगर ऐसा होता है, तो चले फैन्स की तो उतनी से शायद नहीं होगी, या पीसी भी उनकी उतनी बात नहीं सुनता होगा। बट आवर मीडिया हाउसेस और आवर जर्नलिस्ट जो न्यूज़पेपर में लिखते होंगे, वो मैं नहीं पढ़ता, पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर के ऊपर जो उनकी जिस तरह की ट्वीट्स आ रही होती हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वुड यू डू यू थिंक इट्स कंसर्निंग कि पाकिस्तान कम्पीट वहां पे नहीं कर पा रहा, और वुड यू टेक इट एज एन ट्रायल एंड एरर बेस कि हाँ, हमारे पास अभी टाइम है, हमने 26 के लिए टीम बनानी है, और मॉडर्न टैपलेंट जिसके ऊपर बाकी टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, वो अगर ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे, इनको टाइम दोगे, या फिर आप चाहते हो कि नहीं भाई, हार बर्दाश्त नहीं है हमें? यार जानिर भाई, ये तो एक ऑन गोइंग टॉपिक है जो कि आपने अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया है। ये हमारा मसला अभी का नहीं है, ये बहुत अरसे का मसला है हमारा, कि हम दूसरी दुनिया जो है, जो दूसरी टीमें जो है, वो बायलैटरल्स को सिर्फ उस तरह ट्रीट करती हैं कि दे वांट टू आइडेंटिफाई टैलेंट एंड दे वांट टू गिव देम चांसेस टू सक्सीड एट दिस लेवल। अदर देन दैट द रिजल्ट्स नॉर्मली डोंट मैटर। ओके, लेकिन हम तो इस तरह खेलते हैं कि ये हमारा आखिरी गेम है, बस बस अब पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये लास्ट गेम है। ये जीत जाओ तो आपको 92 का वर्ल्ड कप भी मिल जाएगा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी मिल जाएगी, अगर ये आप आज का मैच जीत गए तो। ठीक है, हम इस तरह खेलते हैं। तो यार ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इसके अंदर प्लेयर्स आपको नहीं मिलते, अगर मिलेंगे तो भी वो एक्सीडेंटली साइम अयूब जैसे मिल जाएंगे। बट हमेशा मैं बोलता हूँ कि फॉर एवरी वन साइम अयूब, you have a lot of other guys that I don't want to name here and disrespect them, but you know who I'm talking about. So for every one good guy that we might come across accidentally, there might be 50 of those that we have to pay the price for. Okay, और वो प्लेयर्स आपको बनते ही इसी तरह के हैं कि आप उनको चांस देते हो बायलैटरल्स में। बिकॉज बायलैटरल का प्रेशर क्या प्रेशर है, अगर मुझे कोई समझा दे कि अगर मैं थिंक टैंक का हिस्सा हूँ, तो क्या ये मुझे, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि समटाइम्स यू हैव टू लूज द बैटल्स टू विन द वॉर। ओके, द वॉर इज द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, द आईसीसी इवेंट्स दैट आर कमिंग अप। वी जस्ट प्लेड इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। हमने बड़े चूरन बेचे कि हम ऑस्ट्रेलिया को जाके हरा के आ गए, भाई जी ओडीआईज। हम साउथ अफ्रीका में भी जीत के आ गए, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में थी, एक मैच नहीं जीत सके हम। ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि टीमें किस तरह सीरियस लेती हैं। यही ऑस्ट्रेलिया थी जो भी श्रीलंका गई थी, राइट, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 150 रन नहीं कर रही थी वहां पे, और वही ऑस्ट्रेलिया आती है 350 चेस कर लेती है इंग्लैंड के सामने पहले गेम में। ठीक है, तो यार आईसीसी इवेंट्स आर मेन इवेंट्स, एंड यू आइडेंटिफाई टैलेंट एंड ग्रूम देम इन दीज बायलैटरल्स। तो अगर
हम एवरी गेम के बाद जीने मरने पे आ जाते हैं ना, तो फिर ना हमें कोई टैलेंट मिलने वाला है, ना हमारी कोई टीम डेवलपमेंट होगी, बल्कि हम पीछे चले जाएंगे। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर मी it's all about finding the right guys for the right job, and the only way we're going to find out if we give them chances. अगर आपने कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो आप उनको मौका देंगे तब ही वो आगे बढ़ सकते हैं ना। वो ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी कोई डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा निकलेगा पहले गेम के अंदर, राइट? इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू गिव देम चांसेस। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, पहले जो T20 2 हमने खेले हैं साल भाई, उसमें ये हमारी टीम खेली थी। दूसरे में है अबरार की जगह के ऊपर इन्होंने हारिस रऊफ को ऐड किया था। वो शायद वो बारिश वगैरह थी और उसमें थोड़ी ग्रीनिश काइंड ऑफ पिच लग रही थी, हालांकि स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव थे उस पिच के ऊपर। तो हमने एक बार फिर पिच को उतना अच्छा रीड नहीं किया था। तो ये पहले T20 में ये टीम खेली थी। बैटिंग ऑर्डर तो वही है हमारा। तो अब हसन और हारिस दोनों, जिनको हमने, जिनका मजाक भी आजकल उड़ रहा है कि ये इंटेंट वाले हम लोग लेके आए हैं जी, देखें इनकी इंटेंट, ये तो बाबर रिजवान को रिप्लेस करने वाले थे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, रन नहीं आ रहे, लपाड़े मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। व्हाट वुड यू डू, स्पेशली दिस बैटिंग ऑर्डर जो है आपके सामने, नंबर 7 तक खुशदिल शाह, वुड यू आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 2 गेम्स, क्योंकि चेंजेस के ऊपर बात हो रही है, सब लोग ये कह रहे हैं कि क्या चेंजेस होंगी, क्योंकि सब हम रिजल्ट ओरिएंटेड है टू बी ऑनेस्ट। तो आप क्या करोगे? वुड यू स्टिल बैक दिस 7 बैटर्स फॉर द नेक्स्ट गेम एंड द फॉलोइंग गेम एंड द फॉलोइंग गेम, और वुड यू bring somebody like Umar bin Yusuf or somebody like Usman Khan into this batting unit, कि जो 2 ही मैचेस के बाद आप पैनिक क्रिएट करके चेंज करना चाहोगे, या फिर हसन नवाज स्पेशली हारिस, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बात हो रही होगी, क्योंकि नीचे वाले तो तकरीबन सेटल ही हैं, वो उधर ही खेलने वाले हैं। तो वुड यू चेंज इन द थर्ड T20 आई, और वुड यू स्टिक विद दीज गाइस? I wouldn't change anything. You know why? Because मैनेजमेंट ने हमें ये इंडिकेशन दी है पहले मैच में इनको खिला के कि ये हमारी बेस्ट चॉइस है टू डेवलप। ठीक है, हारिस, अगेन, I'm very disappointed with Harris. You know, and we can talk about it a little bit later, but still, Harris has been waiting for his turn because Rizwan was in his way, because his natural position is to open the innings. और रिजवान और बाबर के होते हुए हारिस को मौके नहीं मिल रहे थे, तो अब उसका बनता है, as awkward as he looks, you still have to give him these 5 games, and then you can discard him if he doesn't perform, and I will not have any problems with it. No worries. Okay. हसन नवाज को, आपको, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ही इज द नेक्स्ट बेस्ट ओपनर इन पाकिस्तानी सर्किट, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग अस, राइट? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेन बंदे को पीछे छुपाया हुआ है। अगर उमर बिन यूसुफ है वो, या जो भी, उस्मान खान का तो हमने देख ही लिया कि उसकी क्या सीलिंग है, उस पर हम बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ही इज इंटरनेशनल कैलिबर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन अगर उमर बिन यूसुफ अगर वो बंदा था, तो वो पहला मैच क्यों नहीं खेल रहा था? मेरा ये सवाल बनता है। तो अगर हसन नवाज इज द गाय दैट द मैनेजमेंट फील्स कि is a better talent than Umair bin Yusuf, then you play Hassan Nawaz. You don't change a thing. It's not fair to the kid. We can talk about, अभी मैंने जो सुन रहा हूँ, मैंने मैच नहीं देखे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ वो ये था कि हसन नवाज लग रहा था कि थोड़ा नर्वस है। आपने भी इसके बारे में बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि प्रैक्टिस के अंदर भी लग रहा था कि he was just, the moment was too big for him, even in practices, right? होता है यार, यंग बंदा है, होता है। एटलीस्ट उसको ये सीरीज देकर देख लो, वंस फाइंड आउट। देखें, टैलेंट इज नथिंग इफ इट डजंट ट्रांसलेट, राइट? इफ इट डजंट कम गुड व्हेन आई नीड यू। ओके, मुझे आपसे नेट्स में तो बैटिंग नहीं करवानी है, मुझे आपको बैटिंग करवानी है इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड वेयर 30,000 पीपल आर वॉचिंग यू एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म। ठीक है ना? तो अगर वो हसन नवाज से परफॉर्म नहीं होता, तो देन मे बी यू कैन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड विल सी व्हाट हैपेंस डाउन द फ्यूचर। बट अभी 2 मैच के बाद I think it might be a bit unfair with him. So I would give the kid the chance to succeed, and I would sit him down. Right now, I would sit him down. If I'm Salman Ali Aga, I would sit him down and say, look, don't worry about it. Relax. Relax and just play your game. See the ball, hit the ball. It's simple technique. कोई इसमें कोई rocket science नहीं है. If you calm your nerves down, you will be able to express yourself. But if you are very, anxious, and if you cannot calm your nerves the way you're supposed to,
then it's not going to work for you. I don't care how talented you are. So I would not change a thing. I would give them their rope. They deserve it because they've come through the ranks and they deserve a chance to at least get these 5 games. वेरी वेल सेड। अच्छा, एक बैटिंग के ऊपर और बात मैं करना चाह रहा था, सलमान अली आगा के ऊपर। आई एम वन ऑफ दोस गाइज कि मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है, स्पेशली एक पाकिस्तानी प्लेयर की, कि अगर अगर वो मुझे रॉन्ग प्रूव करता है ना, मेरे ओपिनियन को जो मेरा उसके ऊपर होता है जब वो पाकिस्तान टीम में आता है, तो आई ऑलवेज freely admit that this guy is proving me wrong again and again and again. And Salman Ali Agha in the recent history is the only player जिसने रंग प्रूव किया है, and I'm happy for it. पहले टेस्ट में आया था, I didn't really rate him, he proved me wrong. फिर ODIs में आया, I didn't really rate him, he proved me wrong. Now अब T20 में आया तो फिर भी हमारा not just me, सबको ही, या मेजॉरिटी ऑफ द फैन, तारिक भाई के अलावा सबको ही ये हर फॉर्मेट में रॉन्ग प्रूव कर रहा है, इंक्लूडिंग आवर एक्स क्रिकेटर्स, इंक्लूडिंग आवर जर्नलिस्ट और द एनालिस्ट। सबको ये रंग प्रूव कर रहा है कि ये एक वाहिद ऐसा प्लेयर है कि जिस फॉर्मेट में आता है ना, सबसे ज्यादा होता है यार ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, यार इसका वो स्किल सेट नहीं है, बट दिस गाय ऑलवेज पंच अबव हिज वेट अक्रॉस फॉर्मेट्स। अभी जो पिछले मैच में इसने इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान हार गया है, मैं उसकी तरफ जा नहीं रहा, रिजल्ट मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, जैसे आपने भी कहा। वो हमारे जो क्वेश्चंस थे ना कि क्या अप्रोच वो अपनाई जाएगी, क्या जब ओपनर जल्दी आउट होंगे तो सलमान अली आ गए फिर उसी टेम्पो को कंटिन्यू करेगा, क्या वो शेल में जाएगा या फिर वो काउंटर अटैक करेगा। द गुड थिंग दैट आई सो इन सलमान अली आगाज अप्रोच इन द सेकंड T20 आई वाज के ऊपर साथ में आउट होते जा रहे थे। एक शदाब के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप इसकी लगी थी कि पहले ओपनर आउट हुए, फिर इरफान नियाजी भी आके जल्दी आउट हो गया, और फिर जो है वो शदाब के साथ आके इसकी नीचे आके पार्टनरशिप लगी, बल्कि खुशदिल शाह भी शदाब से पहले आया था, वो भी दूसरी बॉल के ऊपर खुशदिल भी आउट हो गया था, तो शदाब आया था 6 नंबर के ऊपर, उधर आगे पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन द गाय kept the tempo high, he kept on hitting boundaries, and he was looking to find different ways to, even छोटा ग्राउंड था, सही है वो सही है, लेकिन स्पंजी पिच थी, द पिच wasn't as easier to bat on, to be honest, क्योंकि बॉल थोड़ी सी रुक के आई थी और स्पंजी बाउंस उसके ऊपर हो रहा था। इवन देन ही kept on hitting boundaries, छक्के भी इसने ठीक ठाक मारे, चौके भी मारे। द मेन थिंग वाज कि जो हमारा हमारे ज़हन में एक चीज थी कि क्या उस अप्रोच के ऊपर पूरा उतर पाएगा, तो at least for one game, that is a positive sign. Being a leader of the team, he actually showed that he can, and he actually sent a message to the other guys, right guys, I'm here, look at me, the way I'm batting, I want you to bat the same way. यही हमें चाहिए था ना एज ए लीडर के, आप फ्रंट से लीड करोगे, आप बताओगे ओवेन मॉर्गन की तरह कि भाई ऐसे मैं चाहता हूं आप लोगों को कि आप खेलो, ऐसा नहीं है कि हसन नवाज जाके पहली बॉल पे छक्का मारते हुए आउट हो जाए और आप आके ठक्का लगा दो। वो एक रॉन्ग मैसेज आप देते हैं ना अपने यंग प्लेयर्स को, बट ही एक्चुअली बैटेड द वे ओवेन मॉर्गन डिड। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज एज गुड एज हिम और व्हाटएवर, बट अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जिस अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे हमारे, एटलीस्ट अप्रोच वाइज आई वुड गिव सलमान अली का 10 आउट ऑफ 10 विद द बैट। बॉलिंग इसने नहीं किया, उसके ऊपर ऑब्वियसली आगे हम बात करेंगे, उससे शायद राइट हैंडर ज्यादा से नहीं की। तो सलमान अली आगा द T20 बैटर, जितने भी हमारे डाउट्स थे, एटलीस्ट for somewhat he tried to settle those down, और उसने वही अप्रोच अपनाई, वो स्किल सेट जितना भी है उसके हिसाब से एक एक मॉडर्न T20 स्टाइल में ही बैटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ही स्पीक्स वेरी वेल अबाउट द गेम एज वेल। लाइक पोस्ट मैच में ही इज वेरी ओपन, बॉलिंग आज अच्छी नहीं भाई की हमने, आज हमारे बैटर्स ने अच्छी बैटिंग नहीं पावर प्ले में की भाई, हमने ये इंप्रूव करनी है। इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी लाइक ही सीम्स अ जेन्युइन गाय एज अ लीडर। तो क्या समझते हैं आप, सलमान अली आगा जिस तरह से टेम्पो सेट कर रहा है, इज दैट ए पॉजिटिव साइन, या फिर हम जल्दी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ उसके ऊपर? नहीं, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो विक्ट्री या सक्सेस जो डिपेंडेंट है ना, वो कैप्टन के ऊपर होती है हमेशा। ये मेरा, मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ, ठीक है ना। आप कभी भी देख लो, कभी भी पाकिस्तान का कोई वीक कैप्टन होता है ना, पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल्स नहीं है टीम के अंदर जो कि अपना ख्याल खुद रखें। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ओपनर हूं ना, तो if a captain is not a strong captain and if he's not going to give him strict plans and borderline disciplinarian, okay, you need a disciplinarian to make sure that these guys stay on point
एंड डोंट डिविएट फ्रॉम द टास्क एट हैंड, ठीक है ना? तो सलमान अली आगा के आपने जिस तरह कहा कि वो इंटरव्यूज़ के अंदर भी काफ़ी डायरेक्ट है। देखें, मसला यही रहता है ना, हमारे जो अभी प्रायर कैप्टन्स गए विदाउट नेमिंग एनी नेम्स, मसला यही है ना कि वो डिनायल में होते हैं हमेशा। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हो। अगर आइडिया हो भी जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। जब तक आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं होंगे ना, ना सिर्फ आप कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी टीम को इंस्पायर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल विल सी इट राइट थ्रू। ओके, इफ आई एम एन इरफान न्याजी और अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस, एंड इफ आई सी माई लीडर beating around the bush and giving lame excuses for the team's lack of performance, then I'll be like, you know what, if my captain doesn't care, why should I? ठीक है ना? तो if the captain is very assured, okay, and if he's extremely, मैंने भी उसको criticize किया था सलमान अली आगा को ये सीरीज के शुरू होने से पहले. I have no shame in admitting it, because like you said, if we are proven wrong, that means Pakistan is doing well, right? And we'll sign up for that, 100 out of 100 times. ठीक है ना? तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए. लेकिन the talent wise, Salman Ali Aga, you ask anybody, you can say that the guy doesn't possess top notch level talent that a number 3 or number 4 in a T20 game should have. But how does he compensate? He compensates with his intelligence. ठीक है ना? He compensates with his basically ability to fight. ओके, नॉट गिव अप. हम यही तो चाहते हैं ना कि यार हमारी टीम एटलीस्ट लड़कर हारे, हारे नो प्रॉब्लम, बट लड़कर हारे. और अगर आपका एक कप्तान उस टीम को अच्छी तरह लीड कर रहा है, जिस तरह आपने अभी अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया कि यू नीड अ लीडर ऑफ मैन. ओके, यू नीड वन गाय. देखें, आप कैप्टनसी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हमेशा परफॉर्मेंस इन द बुक्स से. ओके, अगर उसने 10% भी शाहीन से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल ली, अगर उसने 5% हसन नवाज से परफॉर्मेंस ज़्यादा निकाल ली, अगर उसने जादाद खान को एक बोनाफाइड बॉलर को बॉलर में तब्दील कर दिया विथ हिज बॉलिंग प्लान्स एंड हिज स्मार्टनेस, ओके, यू कैन नॉट क्वांटिफाई दैट. ओके, उसको सलमान अली आगा के लेजर पे नहीं लिखा जाएगा कि जहादाद ने आज 2 विकेट लिए तो उसमें से आधी विकेट सलमान अली आगा को दे दो, नहीं लिखा जाएगा. बट जो श्रूड थिंकर्स होंगे ना, उनको पता होगा कि बिकॉज ऑफ दिस कैप्टनसी दिस गाय वाज एबल टू पिक अप विकेट्स. ओके, तो हम तो सालों साल से, मैं तो एक अच्छे कैप्टन को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो हमें मिला नहीं है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कैप्टन्स दैट हैव कम बिफोर हिम. लेकिन इफ ही कैन फाइंड अ गुड लीडर, even if he's a bit under talented, I think you can compensate it very well. And I'm very happy and I'm excited to see him lead the team tomorrow, to see can he repeat it now. Okay, it's one thing to do it once, it's another thing to repeat it over and over again, because as a professional, मैं हमेशा कहता हूँ, sports is what have you done for me lately business. Okay, what have you done for me lately? Okay, nobody remembers what you did 3 years ago or 2 years ago. Okay, so Salman needs to just stay on that trajectory, and inshallah, if he stays there, then I think he's definitely a keeper. एब्सोल्युटली. अच्छा, आप जरा बॉलिंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं साल भाई. बॉलिंग, एक तो बॉलिंग सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन के ऊपर इतनी बात नहीं करना चाह रहा था पहले सीरीज से, क्योंकि एक नई लाट हमारी जा रही थी, तो ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी मुझे नहीं नजर आई उस तरह से बॉलिंग सिलेक्शन के ऊपर. लेकिन जो लोग खेल रहे हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर द ऑब्जेक्टिविटी पार्ट ऑफ सिलेक्शन जो है इन ईच फॉर्मेट, उसके ऊपर मैं फाइनल बात करेंगे, देन विल एंड इट. यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, उनकी वनडेज में वो जितने मर्जी डिक्लाइन आ गया हो ना, उनकी वनडेज में परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छी गई थी. ऑस्ट्रेलिया टूर एंड ऑल द साउथ अफ्रीका टूर, ही डिड इवॉल्व रियली वेल इन द वनडेज, बट इवॉल्व रियली बैड इन द टी20s. वो वनडे से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन टी20 में वो जगह बनाए रखते हैं. अगर प्रोसेस की मैं बात करूं, चलो उसको भी साइड पे हटा लीजिए. बीइंग अ सीनियर बॉलर इन द टीम, यार एक ओवर में पावर प्ले में आप 4-4 छक्के खा रहे हो यार, नॉट इन द डेथ ओवर्स. ऐसा नहीं है कि वो उधर आहार के 4 ओवर चल रहे हैं, उनकी 6 विकेट्स इन हैंड है, एक सेट बैटर खड़ा है, आपको 4 छक्के पड़ गए हैं. दिस डे एंड एज पढ़ सकते हैं, ओके, एक्सेप्टेबल है. बट बीइंग ए सीनियर बॉलर ऑफ ए पाकिस्तान टीम, जो जिनकी एक लेगेसी कही जाती है बॉलर्स की, उसके लीडर ऑफ द पैक को पावर प्ले में 4 छक्के पड़ रहे हैं और वो ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे. तो व्हाट इज द वे
forward Shansha Afridi, especially for the third T20 I, if you are the leader of the pack, yaar, there's a young Jahandad there. There is not young but new Muhammad Ali there. अब्बास अफरीदी बेंच के ऊपर बैठा है, उसको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा. तो how could he turn it around, or would he sit him out and play Abbas Afridi instead, and let these young boys uh, go out there and sort of gather the experience that you require at international cricket? अगर सलमान अली आगा को सक्सीड करना है ना एज अ कैप्टन and wants to earn the respect of his teammates, okay, he needs to take tough decisions, okay. I don't care if it's Babar Azam, I don't care if it's Shaheen Shah Afridi, I don't care if it's Naseem Shah, okay. If somebody's not producing and not getting the message, more importantly, okay, देखें एग्जीक्यूशन में 19-20 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यू आर आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन एरर, ह्यूमन गेम, ठीक है ना. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू आर बीइंग आउट थंक, ओके, इफ यू डोंट हैव अ प्लान, like you said, if you cannot stop the bleeding when you're the leader of the pack in a power play, 4 छक्के 1 ओवर में, यार ये तो हमने नॉर्म बना लिया है. शाहीन शाह, हारिस रऊफ, अगर इनको 15 पड़ते हैं तो यार आज तो जरा कम पिटाई हुई है, ठीक है ना. हमारी आंखें कब खुलती हैं? जब 22-23 पे बात चली जाती है 1 ओवर में, ओ यार आज जरा ज्यादा हो गया, ठीक है ना. तो 15 तो यार लगता है, सबको लगता है. ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है ना. तो अगर सलमान को इसको करना है ना सक्सीड लॉन्ग टर्म के लिए, ही इज गोना हैव टू टेक टफ डिसीजंस, ओके. तो फिर उसके बाद आपको जहादाद भी बॉलिंग अच्छी करता नजर आएगा. मोहम्मद अली भी, जो कि टेस्ट मैच का बॉलर है, वो भी आपको इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा. उसकी जो सीलिंग है उतनी तक करेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन अभी तो हमारे लड़के सीलिंग से कहीं इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना. फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है. चाहे आप अब्बास आफरीदी को लाओ, चाहे आप किसी और को लाओ, आई डोंट केयर, राइट. बट टेक टफ डिसीजंस एंड टेक डिसीजंस ऑन मेरिट. आपने नोटिस किया होगा मैंने शाहीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा. मैंने कुछ भी नहीं कहा शाहीन के बारे में. यू नो व्हाई? बिकॉज a very, very, very dignified coach said a long time ago that after a while, you are what you are. Okay? Sometimes the ship has sailed. And unfortunately, for some of the superstars that we have, it might be too late for them. I don't know. I hope we are wrong. To your point, like you said, Salman Ali Agha has proved us wrong. If Shaheen has some dignity left in him, then he will prove us wrong one day, right? But I can tell you one thing: if this carries on, his days are numbered. अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, अब एक स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन के ऊपर मैं फाइनल आपसे लेता हूँ, और वो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी, आई थिंक वो वे फॉरवर्ड वाली जो हमने एक वीडियो बनानी है ना, उसमें कर लेंगे, बिकॉज हमारा अभी ना टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है. स्पिन बॉलर पिछले मैच में हमने नहीं खिलाया था, लेकिन हु वुड बी दैट स्पिनर इन योर 11, क्योंकि खिलाना तो है, क्योंकि पिछले मैच में शादाब वाज वेरी रिलक्टेंट टू बॉल एंड ही लुक्ड लाइक रनिंग अवे फ्रॉम द कंपटीशन. अगर मैं रिस्पेक्टफुली कुछ उसके बारे में बॉलिंग को एलैबोरेट करना चाहूं, तो ही वाज एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम द वो जो कंपटीशन. आपने स्पेस में कहा था वो बताया ना यहाँ पे मुझे. वो बताऊंगा वीडियो बंद करके. अच्छा, तो इन्होंने नहीं स्पिनर खिलाया था, तो एक स्पिनर तो आपको खिलाना ही पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन वेयर यू प्लेइंग, क्योंकि खुशदिल बॉलिंग की थी पिछले ही मैच में, एंड ही बॉल्ड रियली वेल, ही टुक अ विकेट एज वेल. तो इसने ब्लीडिंग आके रोकी थी पावर प्ले में बेसिकली, जो कि शाहीन अफरीदी को 4 बार छक्के छुक्के लग गए थे ना, उसके बाद इसने आके ब्लीडिंग रोकी. तो दैट टेल्स मी कि आप एक स्पिनर अफोर्ड कर सकते हो न्यूजीलैंड में भी. हु वुड बी दैट स्पिनर? पहली गेम अबरार ने खेली थी, वुड यू ब्रिंग अबरार बैक में भी शाहीन को आप ड्रॉप करो, और जहांदाद, मोहम्मद अली. आई वुड एक्चुअली पर्सनली आई वुड bring Abbas Afridi in for Jahandad, and I would bring Sufyan Mukim or one of Abrar in place of Shaheen Shah Afridi. बाकी बॉलर्स मैं रखूंगा. अगेन माय ओपिनियन. आप क्या करोगे? आप कौन से स्पिनर को लेके आओगे पर्टिकुलरली, कि अबरार वो टीम में वापस आपके लिए आता है, या फिर आप सुफियान मुकीम को यहाँ पे देखना चाहोगे कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? I would bring him Sufyan Mukim because I know Abrar had a good end to the Champions Trophy, relatively speaking. Lekin I want to see what the kid has. Abrar has got enough chances. Okay, PSL में भी वो आपको नजर आएगा खेलता हुआ. Sufyan, I'm excited about him because he provides something that I don't think we've ever had in our history. Okay, I don't think we've ever had a left arm wrist spinner.
ओके, ही हैज़ अ न्यू डिमेंशन, ही इज़ क्विक आर्म। अभी आज हम स्पेस में बात कर रहे थे फास्ट बॉलिंग के ऊपर, जो कि किसी दिन बात करेंगे कि स्मूथ एक्शन वर्सेस ऑकवर्ड एक्शन में क्या फ़र्क होता है, जो कि शायद आपको किसी भी पाकिस्तानी सर्किट पे ये बात करते हुए कोई नज़र ना आए, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे फिर बात। ओके, सेम गोज़ फॉर सुफियान। He has a very awkward looking action, okay, and that works in his favor because he's quick through the air. He has a beautiful wrong one, okay, and it's not easy to get under him if he gets it right, okay. Abrar ka kya hai, we know who he is, okay. He's a mystery spinner, right? Sufyan is a prototypical left arm wrist spinner. I would bring him straight away, okay. जादाद को मैं नहीं बिठाऊंगा, जादाद को मैं खिलाऊंगा, क्योंकि अब्बास आफरीदी को मैंने देख लिया है, ओके, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, maybe a support option. He can never be your frontline bowler. I'm sorry. He could be related to Umar Gul or Imran Khan for all I care. Okay. Just because you are related to somebody doesn't mean that you're going to bring that skill set with you. Okay. So Abbas Afridi for me is just another guy. Okay. I've seen enough. I want to see what Jadad has. He's a left arm guy, has some pop in his bat. Okay. Abbas Afridi कोई all-rounder नहीं है. जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि Abbas Afridi is an all-rounder, please, हाथ जोड़ता हूं मैं, he's not an all-rounder. Okay. He's just a bowler who might give you 10 runs on his good day. Okay. So I would like to see Jadad, left arm hai. Okay. He has some pop to it. And, I think he has a good Yorker as well. Okay. Which you want for a left armer. So I would give him another game or two. Give him a proper run. Abbas had his chance. उसने खेला है पाकिस्तान से. He never set the world on fire. Sorry. If he did it, then he would be in the team. Why is he out? Because he didn't do enough for me. So I would not bring him. Abbas Afridi, Jadad is fine. Jadad is fine. और सुफियान मुकीम को, आई एग्री विद यू, उसको अगेन एज यू सेड कि यार जिनको हमने देखा हुआ है ना पहले, उनको तो देख लिया ना, अब्बास अफरीदी को भी देख लिया, अबरार, वी नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। इस सीरीज का मकसद या गोइंग लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप या एशिया कप ये है कि बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि वो क्या टेबल के ऊपर लेके आ सकते हैं, वो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी टीम में। रिजल्ट्स ऑन द साइड, ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए और डेवलप कीजिए कि वो आपको लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप एंड आगे भी जो सीरीज आने वाली है उसमें भी एक्सप्लोर करते रहिए। शायद कोई हीरा मिल जाए जो कि आपको वर्ल्ड कप में आके इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। तो देखने वालों के लिए है कि पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। जीत और हार जो है ये चलती रहेगी। हार हम पहले भी रहे थे, बाबर, रिजवान, फखर, साइम सबके साथ हम हार रहे थे और हम अब भी हार रहे हैं। तो देयर इज नो हार्म इन इन बैकिंग दीज यंग प्लेयर्स, जिसके ऊपर आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, किसी को शायद आप पसंद ना करते हो या किसी को आप शायद करते हो, उनके फेलियर्स को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, बट वी हैव टू बैक दीज यंग किड्स। ओनली देन वी कैन हैव ए होप ऑफ डेवलपिंग ए टीम हु विच कैन एक्चुअली कम्पीट। मैं कोई डिमांड जीतने की भी नहीं कर रहा, मैं तो अभी ये डिमांड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कंपेटिटिव तो हो जाए भाई। हम तो कंपेटिटिव भी नहीं रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम तो वन साइडेड आईसीसी इवेंट्स आते हैं, हम यूएसए, अफगानिस्तान, यू नेम इट, ऐसी टीमों से हम हार जाते हैं, नेदरलैंड से जीतने के लिए हमें लाले पड़ जाते हैं। तो आई जस्ट वांट दिस टीम टू बी कंपेटिटिव, पहले कंपेटिटिव हम हो जाएं और फिर जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो द ओनली वे टू अचीव दैट इज टू बैक दीज यंग गाइज। और आप भी जरा सब्र कीजिए, आई नो हम थोड़ी सी रिजल्ट ओरिएंटेड नेशन है, लेकिन यार रिजल्ट तभी आएंगे जब हम लोगों को डेवलप होने का मौका देंगे। पहले ही दिन with the lack of exposure that our cricketers overall have, उसके बाद आके न्यूजीलैंड जैसे टूर के ऊपर कोई भी आगे परफॉर्म नहीं कर सकता स्ट्रेट अवे, एंड स्पेशली व्हेन यू अडॉप्टिंग ए न्यू टेम्पलेट एज वेल। तो इसलिए थोड़ा सब्र का मुजाहरा हमें करना चाहिए, रिजल्ट पे मत जाइए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए, वो हम आगे भी करेंगे, अपने शोज में भी करेंगे, स्पेसेस में भी करेंगे, बट द मैसेज इज कि घबराना नहीं है, इन्हीं यंग प्लेयर्स को बैक करते जाएं एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज एंड इवन आफ्टर पीएसएल आउट से। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। मेरा सहरी का टाइम तो कंप्लीट होने वाला है, फजर पढ़नी है, फिर मैंने सो जाना है। थैंक यू वेरी मच साल भाई, बड़ा लंबा दिन था आज, हम सबके लिए स्पेस में भी रहे और अभी इधर आ गए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगले मैच जब हो जाएगा फ्राइडे को, तो उसके बाद एक और शो करेंगे, कोशिश करेंगे यासिर भाई को भी पकड़े, इस बार वो हाथ नहीं आए, तो देखते रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।